चैप्टर 74 धनराज को अफसोस हो रहा था कि उसने सिया को पहले ही यहाँ से क्यों नहीं भगा दिया। वहीं कबीर ने समय की डिमांड को समझा और सिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह उसे एक कदम आगे थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर शिवान, आपने तो अभी पहला स्टेप पूरा किया है, जबकि मैंने तो पूरी की पूरी रिसर्च कंप्लीट कर ली है और अब वो क्लिनिकल टेस्टिंग में है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। शिवान ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। बेशक तुम्हारे पास राघव की हेल्प है, फिर भी तुमसे पूरा नहीं कर सकती। दरअसल शिवान ने ही अपनी प्रोफेसर से इस टॉपिक पर बात की थी और उन्होंने बताया था कि इस रिसर्च को पूरा करने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। फित्सिया इसे इतनी जल्दी कैसे पूरा कर सकती है, यहाँ तक कि राघव भी नहीं कर सकता, तो साफ है वह झूठ बोल रही है। न केवल शिवान बल्कि उसके आसपास के लोगों ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। आज इस हॉल में कई बिजनेसमैन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े पेशेवर लोग मौजूद थे। पहले तो वह सब चुप रहे, लेकिन सिया का दावा सुनने के बाद वह अपने कमेंट्स जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। शिवान के मैटर ने तो स्पेशली सिया पर उंगली उठाते हुए कहा, मिस, मुझे नहीं पता आप यहाँ मिस्टर शिवा को शर्मिंदा करने आई है या शोहरत पाने के लिए, लेकिन कम से कम आपको थोड़ी बहुत समझ तो होनी चाहिए। अपने जो तुम लिमिट बताई है उसके अकॉर्डिंग ऑफिस रिसर्च पर कुछ ही महीना से कम कर रही हैं। यहाँ मौजूद स्पेशलिस्ट में, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कोई भी ऐसा नहीं था जो रिसर्च को कुछ ही महीना में पूरा कर सके। शिवान पहे से एक ब्रिलियंट प्रोफेसर था, तू चाहे है उसका प्रोफेसर, सभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। शिवान की प्रोफेसर इस फील्ड के एक फेमस वरिष्ठ विद्वान थे, इसलिए कई लोग उनकी बातों से सहमत थे। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सच था। उनमें से कोई भी कुछ ही महीनों में रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर सकता था। प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट के ग्रुप के बाद जो ऑनलाइन नेटिजन्स कुछ पल पहले शौक में थे, वह तुरंत सिया के खिलाफ हो गए और उनके रिएक्शन भी उससे ज़्यादा खराब। मुझे लगा था हमारे यहाँ सचमुच कोई तो इंटेलिजेंट है, लेकिन पता चला ये तो सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए था। चलो, ये तो पता चला दुनिया में इतनी भी इंटेलिजेंट लोग नहीं है, लेकिन शिवान सचमुच कमाल का है। मुझे झूठ बोलने वालों से सबसे ज़्यादा नफरत है। आजकल लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है कि उनके पास असल में वह सब है भी या नहीं, वह सब सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। बदनामी भी तो फेमस ही करती है ना, ये लोग फेमस होने के लिए बेताब है। ऑनलाइन हर कोई सिया के खिलाफ हो गया। उनके आरोप और इंसल्ट लगातार गूंज रहे थे। सिया अकेली खड़ी धीरे धीरे भीड़ को देख रही थी और अपने बारे में उनकी गॉसिप सुन रही थी। उसकी आंखों में उपहास की एक झलक उभर आई। वो पहले से ही जानती थी कि यहाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि कोई और ऐसा नहीं कर सकता है। तभी उसकी नज़र मल्होत्रा परिवार पर पड़ी। काव्या की आंखें सेटिस्फेक्शन से चमक उठी, जबकि बाकी लोग निराश दिख रहे थे, मानो मन ही मन कह रहे हो जैसा कि उम्मीद थी उन्होंने इस नहीं पाला, इसलिए सिया हर मौके पर उन्हें निराश ही करती है। सिया ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, आप नहीं कर सकते इसका मतलब ये तो नहीं कोई और नहीं कर सकता। हर कोई तुम्हारे जितना नाकाबिल नहीं होता। जैसी उसने यह बात कही, कमरे में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई और फिर एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। वहां अवेलेबल सभी लोग इस फील्ड में काफ़ी प्रतिष्ठित थी। उनका इस तरह इंसल्ट पहले कभी नहीं हुई थी। उनके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। इस समय सिवान के प्रोफेसर ने झाला कर कहा, तुम्हारे मन में बड़ों के लिए ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं है और ना ही कोई एडिकेट। तुम्हारे जैसा इंसान एकेडमिक रिसर्च में कैसे शामिल हो सकता है? तुम तो बिल्कुल बेकार हो। जैसे ही उन्होंने यह बात कही और लोग भी बोल पड़े, इसे अभी की अभी यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड तेजी से सिया की ओर बढ़े। जैसे ही बस पर हाथ डालने वाले थे, अचानक एक आवाज़ गूंज उठी, मेरी गर्लफ्रेंड ने गत क्या कहा है? यह कोई और नहीं राघव था जो सिया के साथ आया था। मैं उसके साथ ही अंदर आना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा वह अकेले ही सब कुछ संभालना चाहती है। राघव की पहचान इस फील्ड में स्पेशलिस्ट की थी और सिया नहीं चाहती थी कि वह इसमें शामिल हो। राघव उसकी चिंता को समझ रहा था, इसलिए चुप रह गया है। लेकिन जब उसने देखा कि सिया पर सिक्योरिटी गार्ड हाथ डालने वाले हैं, तो वह चुप नहीं रह सका। राघव धीमे धीमे भीड़ के बीच से निकलकर आमने आया और सिया के पास आकर खड़ा हो गया।
उसने सिक्योरिटी गार्ड्स पर एक नज़र डाली और वह तुरंत पीछे हट गए। उसकी अचानक सामने आने से कुछ देर के लिए वहां शांति फैल गई। सिया के अलावा वहां हर कोई राघव की पहचान से अवगत था कि राघव एकेडमिक बोर्ड में एक विशेष पहचान रखता है। इसके अलावा उसका बैकग्राउंड कोई साधारण नहीं है। प्रोफेसर ने राघव की ओर देखा और कहा, मिस्टर शेखावत, आप इन सब में क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोफेसर, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। राघव ने अपने हाथ में डॉक्यूमेंट उठाए और कहा, सिया की रिसर्च सचमुच क्लिनिक टेस्टिंग में पहुंच गई है और यह उसकी एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट है। सब शौक रह गए। स्पेशलिस्ट सब कुछ पीछे छोड़ रिपोर्ट को चेक करने के लिए आगे बढ़ गए। इसमें कोई शक नहीं था कि शिवान की रिसर्च अच्छी थी और उसमें अनगिनत चुनौतियां थी जिनसे निपटने के लिए समय चाहिए था, लेकिन जब उनके सामने पहले से ही एक सक्सेस रिपोर्ट है तो वो पीछे क्यों हटे? वो सिया पर शक कर सकते थे, लेकिन राघव पर शक करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि सिवान की प्रोफेसर का भी यही हाल था। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर पहले वह पूरे विश्वास के साथ कह रही थी कि कोई भी इतनी जल्दी कुछ भी नहीं खोज पाएगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने ही मुंह पर तमाचा फील हुआ। राघव के हाथ में रिपोर्ट देखकर उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन बन गए। वही शिवान का चेहरा लाल हो गया। मैं हमेशा से यही सोचता था कि उसके और राघव के बीच में सिर्फ टाइम, एक्सपीरियंस और कुछ अचीवमेंट का ही फर्क है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उनके बीच का फर्क जमीन और आसमान जितना बड़ा था। सिया ने ये सारी रिसर्च अपने दम पर पूरी की थी और इसलिए उसे समझ में आ गया था कि यह कितना मुश्किल है। अगर वह बिना आराम किया भी मेहनत करे तो भी कुछ ही महीना में मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। पूरा साल भी लगा देने पर सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी सिया ने ये कर दिखाया। ये शिवान के लिए बहुत बड़ा झटका था, जो हमेशा से ही प्राउडी रहा था। कबीर ने भी भौहें चढ़ा ली। अब सबका ध्यान उसके भाई और मल्होत्रा परिवार की बजाय सिया की रिपोर्ट पर चला गया था। राघव ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जब कबीर और राघव साथ पढ़ रहे थे तो कबीर को पता था कि राघव एक एक्सीलेंट स्टूडेंट था। वो लोग हार चुके थे। अब इंटरनेट राघव की तारीफों से भर गया था। हे राघव जल्द ही एक ट्रेडिंग सच होता प्रोफेसर बन गया। हालांकि राघव को ये सब नहीं चाहिए था। वह सिया की कड़ी मेहनत थी और इसे छिपाना नहीं चाहता था। जैसे ही वह बोलने वाला था, किसी ने कहा, मिस्टर शेखावत, आप सिया को इतना क्यों बचा रहे हैं? उसे इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? क्या आपने यह नहीं सोचा कि लोग इस पर विश्वास करेंगे या नहीं? और क्या वे इसके काबिल है भी? ये बोलने वाला पसंद कोई और नहीं, काव्या थी, जो इस समय जलन से उबल रही थी। इस समय इस अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं थी। राघव पर पहली नज़र पड़ते ही उसे प्यार हो गया था। उसके लिए उसने न सिर्फ वह सब्जेक्ट पढ़ा जिससे उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी, बल्कि उसके करीब आने के लिए उसने सिया को भी कई बार उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद राघव ने उसे पर एक नज़र तक ना डाली, बल्कि सिया की हर बार तरफदारी की। राघव उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्या मैं कभी कहा था कि यह मेरी रिसर्च है? मैं इस रिसर्च में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। सिया ने ही सारा काम किया है, वह भी बिना किसी असिस्टेंट के। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। शिवान बोला, मिस्टर शेखावत, आपको इसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं राघव से हार जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सिया से हार उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इस पल में राघव की आंखें ठंडी हो गई। वह कुछ कहने वाले था कि सिया बोली, क्या आप लोग सोचते हैं कि केवल सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों को ही रिसर्च करने का अधिकार है? वह काफी देर से चल थी, क्योंकि उसे उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो वह उनकी सोच है। लेकिन शिवान के सवाल ने उसे नाराज कर दिया और उसके दिल में गुस्से का अंबार फट गया। उसकी आंखें उपहास से भर गई और उसकी नज़र शिवान, उसके प्रोफेसर और वहां मौजूद स्पेशलिस्ट्स पर टिक गई। पहले ये लोग उसकी पहुंच से बाहर थे, लेकिन अब वह उन्हें देखी थी तो उसे बस कुछ जोकरों का झुंड एक्टिंग करते हुए दिखाई देता था। ये लोग दूसरों को अपनी छोटी सोच से आंकते थे, क्योंकि वह अनजान थी, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड या स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट नहीं था। इसलिए किसी ने उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन आज वो उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारने वाली थी।
वह उन्हें दिखा देना चाहती थी कि लोअर लेवल का व्यक्ति भी उनसे आगे निकल सकता है। ये सोचते हुए वह आगे बढ़ी और वहां लगे प्रोजेक्टर कंप्यूटर पर अपनी यूएसबी ड्राइव लगाई जिसमें उसकी रिसर्च के रिकॉर्ड भरे हुए थे। अब उसे आने रिकॉर्ड्स की सेफ्टी की चिंता नहीं थी। मैं बस उनको साबित करना चाहती थी कि सीखी भागने से मुंह पर एक करारा तमाशा ही पड़ेगा। वो धैर्य के साथ अपने प्रोजेक्ट रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए प्रक्रिया की हर एक चरण और चुनौतियों और अनगिनत चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन किया। मैं जैसे जैसे बोलता जा रही थी वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे पर भाव उतने ही बिगड़ते जा रहे थे। वह सभी रिसर्चर थे और सब कुछ समझते थे। केवल वही पर्सन जिसने पर्सनली ITS एक्सपेरिमेंट को किया हो वही इसे इतना सटीक एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ तक कि वह लोग जो इस फील्ड से बाहर के थे वह भी मानने पर मजबूर हो गए। तब जाकर वहाँ मौजूद लोग और ऑनलाइन दर्शन दोनों पूरी तरह से शांत हो गए। उनकी निगाहें केवल सिया पर टिकी रही। राघव पूरे समस्या को देख रहा था। उसकी आंखें गर्व और खुशी से भरी हुई थी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन से भरी और शांत सिया बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जिनमें स्पेशली मल्होत्रा परिवार के लोग बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। धनराज और सुप्रिया आश्चर्य से सिया को देख रहे थे। उनकी निगाहें इल्यूजन और अफसोस से भरी हुई थी। क्या सिया सचमुच इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी? उन्हें कभी इस बारे में पता क्यों नहीं चला? अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।